हेलो एवरीवन, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज मैं बनाने वाली हूँ ट्रेडिशनल मिठाई जो ख़ास तौर पे त्योहारों में बनाया जाता है। और ये है गुलाब पूरी, जिसे हम आसानी से घर पे बना के तैयार करेंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो गुलाब पूरी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूँ का आटा। आप चाहे तो दोनों 2 कटोरी मैदा ले लीजिए या फिर 2 कटोरी गेहूं का आटा, दोनों से ही बनाया जा सकता है। मैंने दोनों ही लिया है, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी मैदा, और हम इसी से बनाएंगे। तो ले लेते हैं कोई बर्तन जिसमें हमें इसका डो तैयार करना है, और इसमें हम डाल लेते हैं आटा। मैदा को ले लेने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं तकरीबन आधा चम्मच नमक। आधा चम्मच से भी कम हम डाल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लीजिए आप। और इसे डाल लेते हैं नमक। और नमक डालने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं रिफाइंड ऑयल या देसी घी, जिससे भी आप इसमें मोयन देना चाहते हो आप दीजिए। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल है ये, तो हम इसी से आज मोयन देंगे इसमें। और इसे अच्छी तरह से हाथ से मिलाते हुए हमें इसे मैश कर लेना है, बराबर आटे में मिल जाना चाहिए। और हमने यहाँ पे आधा कटोरी मैदा और ले लिया है, और इसमें हम डाल लेते हैं, और इसे भी हम इसमें मिला लेते हैं। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। बाद में जो हमने मैदा लिया है वो भी अच्छी तरह से मैदे में बढ़िया से मिल जाना चाहिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक टाइट डो लगाना है। और टाइट डो लगाने के बाद हमें इसे रेस्ट पे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और इधर हम तैयार कर लेते हैं, ले लेते हैं 1 कटोरी, और उसमें हम डाल लेते हैं लगभग 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। और इसके लिए हम साटा तैयार करेंगे, यानी कि जो हम लेप बनाते हैं मैदा और ऑयल मिला के, वो हम साटा तैयार कर लेते हैं। तो 3 चम्मच हमने ऑयल लिया है, 3 चम्मच यहाँ पे मैदा भी ले लेते हैं। और इस तरह से हमें इसे मिलाकर एक घोल तैयार कर लेते हैं, साटा तैयार कर लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिल चुका है, इसे हम एक तरफ कर लेते हैं। और ले लेते हैं एक प्लेट, और उसमें हम गुलाब की पंखुड़ियों को छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे तोड़ लेंगे। या कैंची से आप काट लीजिए या फिर हाथ से ही तोड़ लीजिए। मैं हाथ से ही तोड़ के इसे छोटा छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि गुलाब पूरी बना रहे हैं तो गुलाब पूरी को गुलाब की पंखुड़ियों से ही गार्निश किया जाता है। और अब ले लेते हैं कोई बर्तन गहरा जिसमें हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी चीनी लिया है चाशनी बनाने के लिए। और अब डाल लेते हैं 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी हम लेंगे, यानी आधा कटोरी से ज़्यादा और 1 कटोरी से कम पानी हमें चाहिए। तो हम इसमें डाल देते हैं, और इसे हम चलते हैं गैस की तरफ, इसे हम पका लेते हैं, चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी हमें इसके लिए गाढ़ी चाहिए। गैस को ऑन करके हम रख देते हैं, चाशनी भी पका के तैयार कर लेते हैं पहले। और इस तरह से चलाते हुए हमें इसे चीनी को मेल्ट कर लेना है अच्छी तरह से। और जब चीनी मेल्ट हो जाए तब इसमें थोड़ा सा हमने यहाँ पे फूड कलर डाला है, येलो फूड कलर। और कलर यहाँ पे ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो इसके बगैर भी बन सकता है चाशनी। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इस वजह से हमने यहाँ पे फूड कलर का यूज़ किया है। 3 मिनट में चाशनी तैयार हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं होता है। और चाशनी हमारी पक चुकी है, इसमें थोड़ा सा नींबू हम निचोड़ देते हैं। नींबू डालने से क्या होता है कि क्रिस्टलाइज चीनी नहीं होता है, चाशनी में क्रिस्टल नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने नींबू यहाँ पर निचोड़ा। और आप देख सकते हो कि मैं ड्रॉप गिरा रही हूँ चाशनी के, तो वो थोड़े से तार वाले निकलेंगे। तो इस तरह की हमें चाशनी चाहिए जिसमें हल्की सी तार बने। आप देख सकते हो लास्ट वाले में तार बन रहा था। और या फिर इस तरह से हाथ से ही चेक कर लीजिए, ये हाथों से लगाने के बाद ये थोड़ा सा तार बने। आप देख सकते हो इस तरह से हल्की सी चाशनी में तार बननी चाहिए। तो ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। तो चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, और गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और इसे हम ढक के रख देंगे। अभी हम इसे ढक के रख देते हैं। और इधर क्या करते हैं, फिर से डो को लेके हाथ से मैश करते हुए इसे हम चिकना कर लेंगे। एक बार फिर से इसे मार लेते हैं। इसके बाद जब ये चिकना हो जाएगा तब हम इसके लोइयाँ बना लेंगे। तो इसका 2 भाग करते हैं, 2 भाग में हमें 5 लोई तैयार करने हैं, बड़े साइज़ के थोड़े लोई तैयार करके। और इस तरह से हमें इसकी एक बराबर पूड़ियाँ बना लेनी है। और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है,
इस तरह से हमने 5 पूरियों को तैयार कर लिया, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है मैदा की वजह से, तो आप इसे हाथ से खींच के एक लेवल में कर लीजिए ताकि सारी पूरियाँ एक बराबर एक दूसरे से चिपक जाए, यानी एक दूसरे के ऊपर हमें इसे चिपकाना है, लेयर लगाना है। तो आप देख सकते हो पहले हमने एक पूरियाँ लिया और उस पर साटा का लेप जो है हमने साटा तैयार किया था उसका लेप हमने इस पर लगा लिया है। और बराबर से लगाइए, आप हाथ से ही लगा लीजिए, किनारों पे भी लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें इसे एक बराबर हमें लगा लेना है। और उसके बाद हम इस पे मैदा का डस्ट करेंगे। तो छन्नी से मैदा डस्ट कर लीजिए या फिर हाथ से ही मैदा थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करने के बाद इसके ऊपर हमें दूसरी पूड़ी लगानी है, यानी जो दूसरा पूड़ी हमने बेल रखा है इस तरह से हमें एक के बाद एक हमें लगानी है। तो इस तरह से हम हाथ से भी हमने सही कर लिया है थोड़ा सा, और इस तरह से लगाने के बाद हमें दूसरा पूड़ी इसके ऊपर रख लेना है। तो इस तरह से हम इसे लगा देते हैं दूसरी पूड़ी को भी, और फिर से हम साटा जो हमने तैयार किया है घोल बनाकर उसे भी लगाएंगे। तो इस तरह से हर पूड़ी लगाने के बाद हमें इसे अप्लाई करना है, और उसके बाद आटे से यानी मैदे से डस्ट करने के बाद दूसरी पूड़ी उसके ऊपर लगा लेना है। तो इस तरह से हम 5 पूड़ियों का लेयर लगाएंगे और इस तरह से बराबर कर लेंगे ताकि किनारों पर भी बढ़िया से ये लग जाए। और इसके बाद फिर से हम मैदे का डस्ट करेंगे, और आप देख सकते हो थोड़ा सा छोटी बड़ी हो जाती है बेलने में पूड़ियाँ, तो खींच के थोड़ा सा बराबर लेवल में कर लीजिए। और इस तरह से मैदे का डस्ट करते हुए फिर से हमें इसके ऊपर लगानी है पूड़ियाँ, और इस तरह से हमें एक के बाद एक पूरियों को लगाना है साटा लगाने के बाद। तो ये पूरियाँ भी हम इस पर लगा देते हैं, ये हमारी चौथी पूरियाँ हैं। और इस तरह से हमें थोड़ा सा खींच के बराबर कर लेंगे। क्या होता है कि मैदा स्टिकी होने की वजह से ये खींच जाते हैं, बेल के रखने के बाद छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने हाथ से खींच के बराबर कर लेने हैं, एक लेवल में कर लेने हैं। और उसके बाद मैंने मैदा का डस्ट कर लिया है। अब ये मेरी 5वां पूरी हमने इस पर लगा दिया है, और 5वां पूरी लगाने के बाद एक सेट तैयार हो जाता है 5 पूरियों का, और इसे हमें बेलना है। तो थोड़ा सा मैदा का डस्ट करते हुए हम इसे बेल लेंगे, यानी बड़ी साइज़ का पूड़ी बना लेंगे। हमें पतला बेलना है, मोटा नहीं बेलना है। तो इसे हमें पतला ही बेलना है, तभी बढ़िया सा क्रिस्पी बन पाएगा ये। और इस तरह से हमें थोड़ा सा आटा का डस्ट करते हुए यानी मैदा का डस्ट करते हुए इसे हम बेल लेते हैं। और बड़ी साइज़ की पूड़ी हमें तैयार कर लेना है, तो आप स्लैब पे ही करिए तो ज़्यादा आसानी रहेगा। और इस तरह से चारों तरफ से घुमाते हुए बराबर कर लेना है, कहीं मोटा या कहीं पतला नहीं करना है। एक बराबर हमें बेलन को बेलते हुए पूड़ी तैयार कर लेना है बड़ी साइज़ का। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होता है, बस यही चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा लेयर लगा के हमें तैयार करना होता है बस, और बाकी तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही पतला इसको बेला है, और इसी तरह से हमें बेल के तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद हम या तो गिलास की कटोरी या गिलास से कोई भी डिज़ाइन का काट लेंगे, गोल शेप में या त्रिभुज में, या जो भी आपके पास कटर हो डिज़ाइनदार, तो आप उसी से कट करके बना सकते हैं। मैं इस तरह से काट के तैयार कर ले रही हूँ। त्रिभुज वाले आकार में ब्रू कॉफ़ी का ये कैप है, तो उसी से मैं इसे कट करके निकाल ले रही हूँ। और बाकी किनारों को हम निकाल के रख दे रहे हैं एक तरफ, उसका हम बाद में नमकीन तैयार कर लेंगे नमक और अजवाइन मिलाकर। तो इस तरह से हमने इसे गुलाब पूरी को तैयार कर लिया है बेल के, और बाद में इसे पेंसिल से या फिर पेन के पिछले हिस्से से आप इसे इस तरह से कर दीजिए। ये करना ज़रूरी होता है क्योंकि तभी ये चिपक पाएगा एक दूसरे से 5 लेयर। तो इसके बगैर आप करोगे तो फिर निकलने लगेगा, पूरियाँ एक दूसरे से अलग हो जाएगी, चिपक नहीं पाएंगी।
तो इस तरह से ये करना ज़रूरी है, पेन से या किसी भी चीज़ से चिकना जो हो पीछे का हिस्सा उससे आप करके दबा दीजिए और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने इसे कर लिया है और इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में। तो सारे हमें इसी तरह से बना के गुलाब पूरी तैयार कर लेने हैं। और इधर हमने गैस चूल्हा ऑन करके तेल को रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमारी गर्म हो चुकी है, पर बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा बबल उठना चाहिए। तो इस तरह से आप बनाकर और इसे हमें लो फ्लेम पे, लो से मीडियम फ्लेम पे ही तलना है, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। अगर हाई फ्लेम पे तलेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें जहाँ तक हो सके मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें डीप फ्राई करना है। और इस तरह से हमने एक बैच इसमें डाल दिया है। कढ़ाई में उतना ही डालें जितना तेल में जगह हो, कढ़ाई में जगह हो, तो इस हिसाब से डालकर हमें इसे तल लेना है। उलटते पुलटते हुए गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छी तरह से। जब ये लाल हो जाए, मनचाहा कलर आ जाए, तब इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम सारी गुलाब पूरियों को तल के निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी डाल के तल लेंगे और सारी पूरियों को हम तैयार कर लेंगे। इधर जो बच गया था किनारे का कतरन, उसमें हमने अजवाइन और नमक मिलाकर इसके नमकीन बना लेते हैं, यानी मठरी बना लेते हैं। और इसे भी हम गुलाब पूरी बनाने के बाद इसे लास्ट में हम तल के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसका नमकीन भी तैयार कर लेते हैं। तो साथ में गुलाब पूरी के साथ नमकीन भी तैयार हो जाते हैं और ये यूज भी हो जाते हैं जो किनारे का हिस्सा बचता है। तो इस तरह से काट कर मठरी हम बना लेते हैं। मन चाहा मठरी बना लीजिए, आप कोई भी जिस शेप में आप बनाना पसंद करते हो आप उस हिसाब से बना लीजिए। तो इस तरह से हम काट के तैयार कर लेते हैं, बाद में इसे हम तल के डीप फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इतना तैयार कर लिया है, साथ ही हमारी गुलाब पूरी भी तैयार है। और इसे अब क्या करते हैं, चाशनी में हम डीप करेंगे। तो चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए, चाशनी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। और इसे हमने गर्म कर लिया है हल्का, क्योंकि चाशनी मैंने पहले बना रखा था तो चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसे दोबारा गर्म किया है। और अब इस तरह से हम इसमें डालकर गुलाब पूरी को डीप करने के बाद तुरंत हम इसे निकाल भी लेंगे। इसमें हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चाशनी सोख लेगा। और इस तरह से थोड़ा सा डीप करते हुए, उलटते पुलटते हुए हमें इसे निकाल लेना है किसी प्लेट में। जो एक्स्ट्रा इसमें चाशनी होगा वो निकल भी जाएगा। और फिर इसे हम बाद में फाइनली प्लेट में सर्व करेंगे। तो इस तरह से हमें डीप करके सारे गुलाब पूरी को निकाल लेने हैं। तो इस तरह से हमने इसे सारे निकाल लिए, चाशनी से बाहर कर लिए हैं। और अब इसका हम प्लेटिंग करते हैं। गुलाब पूरी को आप किसी भी फेस्टिवल में आप बनाइए इसे, ये बहुत ही अच्छा लगता है और बनाना बहुत ही आसान होता है। और ये मैंने करवा चौथ के लिए बनाया है, आप भी इसे करवा चौथ पे एक बार इसे ज़रूर बनाइए, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। ये चाहे कोई भी त्यौहार हो आप उसमें बनाइए, ये सभी को पसंद आने वाली चीज़ है। और साथ ही ये बहुत क्रिस्पी और बढ़िया लगता है खाने में। तो अब चाहे दशहरा हो, दीपावली हो या होली हो, कि किसी भी वक्त इसे बना के सर्व किया जा सकता है। इस पर थोड़ा सा हमने पिस्ता बादाम के कतरन लिए हैं, इससे भी हम इसे गार्निश कर देते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हमने सारे गुलाब पूरी पर बादाम और पिस्ते से गार्निश करने के बाद अब गुलाब की पंखुड़ियों को भी हम इसी से गार्निश कर देते हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ, चूँकि गुलाब पूरी है तो इसे गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करना तो बनता ही है और ये ज़रूरी भी है। इसके साथ आप चाशनी में भी गुलाब जल या गुलाब केवड़ा भी डालकर तैयार कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से हमने ये सारी गुलाब पूरी बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। साथ ही हमने यहाँ पे नमकीन को भी तो तैयार कर लिया है हमने, बचे हुए डो से नमकीन भी। तो इस तरह से आप इस करवा चौथ में आप इसे बनाइए, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।